के ही पैर के नीचे श्राद्ध क्यों होता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्वजों का श्राद्ध क्यों होता है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है? अगर नहीं पता है तो आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों मां लक्ष्मी के बिना इस संसार में, इस पृथ्वी पर, यह सारे ब्रह्मांड में कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरी ब्रह्मांड में माँ लक्ष्मी की बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाती है, और माँ लक्ष्मी उसे मनुष्य के घर में सुख शांति हमेशा बनाए रखते हैं। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है, और माँ लक्ष्मी की कृपा मनुष्य पर हमेशा रहता है। उसके घर में कभी संकट दूर नहीं आता, हमेशा खुशियों की माहौल बना रहता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, एकजुट कर सके, एकता बना सके। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने प्रभु के नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोगों में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे, बल्कि उन लोगों का तो सुबह अल्लाह ताला के नाम से शुरू होता है और शाम अल्लाह ताला के ही नाम पर खत्म होता है। और उन लोगों का कहना है कि हम लोग किसी कारण से अल्लाह ताला का नाम जिस दिन नहीं ले पाते हैं तो उसे दिन समय मिलता है तो 10 मिनट के ही समय मिलता है, तो हम नमाज दिन में एक न एक बार जरूर पढ़ लेते हैं, और इस बीच अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं। तभी अल्लाह ताला मेरी फरियाद कबूल करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने प्रभु, अपने गुरु का नाम जुबान पर क्यों नहीं ले पाते हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने प्रभु का नाम जुबान पर ले सके? अगर लिखा हुआ है दोस्तों तो हम लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? क्यों हम नाम लेने से हिचकिचाते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पीपल के ही वृक्ष के नीचे श्राद्ध क्यों होता है। तो दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि किसी घर में बार बार पीपल का पेड़ उगता है, भले ही उसे हटा दिया जाए। खास तौर से ऐसे जातक जिनकी कुंडली में पितृदोष हो, उनके यहाँ ऐसी घटना बार बार होती है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि पीपल के पेड़ का संबंध देवताओं और पितरों से होता है। भगवान श्री कृष्णा पीपल के समान हो, लेकिन इसे घर या घर के पास नहीं लगाया जाता। इसके पीछे खास वजह है। मान्यता है कि इसे घर या घर के पास रहने पर इसकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचेगी, इसलिए इसे घर से दूर या ऐसी जगह लगाया जाता है जहां घनी आबादी न हो। सबसे अच्छा किसी मंदिर आदि के परिसर में इसका लगाया जाना होता है। इसके नीचे भगवान शिव, हनुमान जी या अन्य देवी देवता की प्रतिमा हो तो यह विशेष फलदायक हो जाता है, और ऐसे पेड़ के नीचे पूजा करने से जीवन में तरक्की मिलती है। पितृदोष का संकेत: 1. आपके जीवन में तनाव का बना रहना, मानसिक शांति न मिलना। 2. घर में सुख शांति न रहना, विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन सुखद न होना, विवाह नहीं होना भी पितृदोष का संकेत है। 3. घर में संतान की बुद्धि कमजोर है, शिक्षा प्रतियोगिता में स्थिति कमजोर होना। 4. संतान के विवाह में बाधा आना, धन को लेकर परेशानी बना रहना। 5. घर नहीं बना पाए और बना लिया तो वहां सुख शांति समृद्धि का न होना। 6. नौकरी व्यवसाय में सफलता न मिलना भी लक्षण है। 7. आपके संतान के साथ दुर्घटना होना, संतान के जीवन में अचानक व्यवधान आना पितृदोष का संकेत होता है। पीपल और पितृदोष का कनेक्शन: 1. यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपके घर में बार बार पीपल का पेड़ उगता है, यह पितृ के नाराज होने का संकेत है।
2. पूर्व जन्म में किसी स्त्री पुरुष के धन का दुरुपयोग या पूर्व जन्म में किसी स्त्री या पुरुष का दुरुपयोग किया या हत्या की तो परेशान हो सकते हैं। पितृदोष के उपाय। 1. माता पिता जीवित हैं तो नियमित रूप से उनके चरणों को प्रणाम करें और उनका हाथ सिर पर जरूर रखवाएं। 2. माता पिता के जीवित न होने पर कोई सुगंधित पुष्प, मोगरा, गुलाब, रजनीगंधा की पुष्प की माला चढ़ाएं। उनके सम्मुख पानी का गिलास भरकर रखें। 3. घर में भोजन का भोग उनकी फोटो के सामने जरूर लगाएं। जीवित है, दादा दादी नहीं है तो उनके फोटो के सम्मुख इसी क्रिया को दोहरा सकते हैं। 4. पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज आदि कराइए। वृद्धों, असहाय की मदद करें तो पितृदोष से मुक्ति जरूर मिलेगी। सनातन धर्म में पीपल वृक्ष को देवतुल्य माना गया है, तभी तो इसके पूजन का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है। पीपल को कलियुग का कल्प वृक्ष माना जाता है। पीपल एकमात्र पवित्र देव वृक्ष है जिसमें सभी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी तथा अग्र भाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। शास्त्रानुसार शनिवार को पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है तथा उस दिन जल चढ़ाना जहाँ श्रेष्ठ है वहीं रविवार को पीपल पर जल चढ़ाना निषेध है। शास्त्रों के अनुसार रविवार को पीपल पर जल चढ़ाने से जीव दरिद्रता को प्राप्त करते हैं। पीपल के वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितरों को कष्ट मिलते हैं तथा वंश वृद्धि की हानि होती है। किसी विशेष प्रयोजन से विधिवत नियमानुसार पूजन करने तथा यज्ञादि पवित्र कार्यों के लक्ष्य से पीपल की लकड़ी काटने पर दोष नहीं लगता। अक्सर लोग ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाते हैं, जो शुभ कर्म है, लेकिन मंदिर जाकर पीपल के पेड़ पर जल न चढ़ाएं क्योंकि उस समय पर अलक्ष्मी वहां वास कर रही होती है। सूर्योदय के बाद ही पीपल पूजन करें जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होकर सदा आपके पास रहें। पीपल के पेड़ का सिंचन, पूजन और परिक्रमा करने से जहां जीव की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है वहीं शत्रुओं का नाश भी होता है। यह सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख तथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने से ग्रह पीड़ा, पितृदोष, काल सर्प योग, विष योग तथा अन्य ग्रहों से उत्पन्न दोषों का निवारण हो जाता है। अमावस्या और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से कष्ट निवृत्ति होती है। प्रातः काल नियम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जप, तप एवं प्रभु नाम का सिमरन करने से जीव को शारीरिक एवं मानसिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे वैसे तो प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाना उत्तम कर्म है, परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो शनिवार की रात को पीपल की जड़ के साथ दीपक जरूर जलाएं क्योंकि इससे घर में सुख वृद्धि और खुशहाली आती है, कारोबार में सफलता मिलती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु के अष्टभुज रूप का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। वृक्ष की 5 परिक्रमाएं नियम से करनी चाहिए। जो लोग पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं उनके पितरी नरक से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं।